Subscribe our channel Magic Study Home and get latest update of every single video I make. हेलो स्टूडेंट्स, इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज पार्ट 10 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 10। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पार्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज, यानी कि एक ऐसा क्वालिटी जिसके बदौलत चाहे कितना भी कठिनाइयां आए उसके बावजूद कोशिश करते रहना और लक्ष्य को हासिल करना, इस क्वालिटी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परजेवरेंस। परजेवरेंस का हिंदी मीनिंग होता है दृढ़ता, यानी कि परजेवरेंस ऐसा क्वालिटी होता है, यानी दृढ़ता ऐसा क्वालिटी है किसी व्यक्ति के अंदर का जो जिसके अगर उसके अंदर है वो क्वालिटी, तो चाहे उससे कितने भी डिफिकल्टीज आए वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। दूसरा वर्ड है अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स टू हैपन और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि कुछ बुरा ही होगा, अच्छा चीज का वो एक्सपेक्ट करता ही नहीं है और हमेशा सोचता है कि हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, हमेशा बुरा सोचता हो, पॉजिटिव सोचता ही नहीं हो, तो वैसे पर्सन को क्या कहेंगे? तो वैसे पर्सन को कहते हैं पैसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तीसरा वर्ड है द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स के जो जीवन यानी कि जो जीवित प्राणी है या जीवित वस्तु है उसके जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसके स्टडी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फिजियोलॉजी, यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान। तो फिजियोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि लिविंग थिंग्स का नॉर्मल फंक्शन का स्टडी किया जाता है। चौथा वर्ड है द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ, यानी कि एक ऐसा स्टडी जिसमें कि चर्चा किया जाए नेचर और यूनिवर्स का क्या मतलब होता है और ह्यूमन लाइफ के बारे में उसमें चर्चा किया जाए, तो उस स्टडी को क्या कहेंगे? तो उस स्टडी को कहते हैं फिलॉसफी, यानी कि हिंदी में उसे कहेंगे दर्शन शास्त्र। यानी कि फिलॉसफी ऐसा स्टडी है जिसमें कि यूनिवर्स का मीनिंग के बारे में अध्ययन किया जाता है, नेचर के बारे में भी अध्ययन किया जाता है, ह्यूमन लाइफ का क्या नेचर है उसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। किसमें? फिलॉसफी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। पांचवा वर्ड है द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन, यानी कि एक ऐसा स्टडी जिसमें कि यह पता लगाने की कोशिश किया जाए कि लोग किस प्रकार इलेक्शन में वोट करते हैं, उनका क्या पैटर्न होता है, तो उसे कहते हैं सेफोलॉजी। सेफोलॉजी एक ऐसा स्टडी है जिसमें कि स्टडी किया जाता है कि लोग वोट कैसे करते हैं, किस पैटर्न के आधार पर वोट करते हैं। छठा वर्ड है अ स्पीच etc एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले बुक और फिल्म डेट इंट्रोड्यूसेस इट, यानी कि कोई भी स्पीच या कोई भी नाटक या कोई भी बुक में पहले पेज पर जो लिखा रहता है उसके बारे में कुछ डिटेल्स दिए गए रहते हैं फर्स्ट पेज पे, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रोलॉग, यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है किसी भी बुक के फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है, या नाटक ही हो तो उसके बारे में भी उसके लिए भी पहले उसमें कुछ उसके बारे में बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोलॉग कहेंगे उसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सातवां वर्ड है द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, यानी कि ह्यूमन सोसाइटी यानी कि मानव समाज का स्टडी करना और उसका क्लासिफिकेशन करना, यानी कि बंटवारा करना, बांटना, क्या कहलाता है? उसे कहते हैं सोशियोलॉजी, यानी हिंदी में कहेंगे नागरिक शास्त्र। यानी कि सोशियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? तो ह्यूमन सोसाइटी के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आठवां वर्ड है अ फिक्सिशियस नेम यूज्ड इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम्स, यानी कि कोई कहानी होता है या कोई भी घटना घटती है तो उसमें रियल नाम का यूज नहीं किया जाता, उसके जगह काल्पनिक नाम का प्रयोग किया जाता है। तो उस काल्पनिक नाम को जो फिल्मों में प्रयोग किया जाता है या कोई स्टोरी में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे एक वर्ड में? तो उसे कहते हैं स्यूडोनिम। स्यूडोनिम इसका हिंदी होता है उपनाम। नवा वर्ड है एबल टू डू मेनी थिंग्स, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत सारे काम को कर सकता, करने की क्षमता रखता हो, तो वैसे पर्सन को क्या कहेंगे? तो वैसे पर्सन को कहते हैं वर्साटाइल, यानी कि बहुमुखी। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा आज का 10वां वर्ड और अंतिम वर्ड है टू टेक समबडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग बाय फोर्स, यानी कि किसी को दूर ले जाना या अपने साथ जबरदस्ती ले जाना बल के प्रयोग के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एबडक्ट, यानी कि अपहरण, यानी बलपूर्वक किसी को जबरदस्ती ले जाना कहलाता है एबडक्ट। तो ये थे हमारे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि एसएससी, बैंकिंग,
और एनडीए इत्यादि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।